हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स चूज़ करने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सेंसेक्स ने पूरे 790 पॉइंट की उछाल दिखाई है। तो आज हम वॉच लिस्ट के थ्रू या फिर शेयर सर्च करने के थ्रू ये देखते हैं कि आपको कौन से शेयर्स चूज़ करने चाहिए। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा चेंज है। टेलीकॉम सेक्टर और स्टील सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चारों में कि गिरा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन चीज़ों पर, कंस्ट्रक्शन पर असर पड़ा है। वहीं ऊपर हम देखें, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, ओएनजीसी, फ्यूल एंड टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ी सी हमें उछाल दिख रही है। इसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं, इन्फोसिस आईटी सेक्टर में हमेशा ही कोरोना वायरस के दौरान आपको एक अपवर्ड ग्रोथ दिखी है। यहीं आप देखेंगे इंटेलेक्ट डिज़ाइन भी एक आईटी की ही सेक्टर में आती है, उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ हमें मिली है। ग्रीव्स कॉटन भी आईटी है। अमार राजा बैटरीज है। टाटा केमिकल्स भी है। पावर ग्रिड, मदरसन सुमी, मिंडा इंडस्ट्रीज़, ये सब आपको ग्रोथ दिख रही हैं, क्योंकि ये सब या तो आईटी सेक्टर के थ्रू आती हैं या फिर आपको इनमें कोई पेमेंट सेक्टर दिखेगा, जैसे एसबीआई कार्ड्स हो गया। ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक्स में आती है। डॉक्टर लाल पाथलैब फार्मा में आती है। तो आपको इन्हीं तरीक़ों से अपने शेयर्स को चूज़ करना है कि आप ऐसा कोई शेयर चूज़ करें जो आपको कोरोना वायरस के टाइम में ही नहीं, जब कोरोना वायरस से दुनिया उभर जाएगी उसके बाद भी आपको एक ग्रोथ दे पाए। जैसे कि आप इंडिया मार्ट इंटरमेश देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका अगर 1 ईयर एनालिसिस करें तो ये सिर्फ 2200 रुपये का था और आज ये 8707 का है। एक साल में ये शेयर 6220 रुपये बढ़ा है। देखेंगे, माइंट्री भी एक आईटी सेक्टर की है। माइंट्री का आप अगर ग्राफ देखेंगे तो आपको फंडामेंटल्स दिख जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखेगा। यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो देखिए कि जून 20 यानी कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ था उसके बाद से इसके ग्रोथ जो है रेवेन्यू की बढ़ती ही जा रही है, जबकि ईयरली ग्रोथ सिर्फ 2019 के बाद से स्टार्ट हुई है। वहीं आप अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2020 में कोरोना की वजह से वो कम हो गए थे, पर 2021 में कोरोना वायरस के होने के बाद भी माइंट्री जैसी आईटी कंपनी का इतना बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। वहीं मैं आपको अगर नीचे बताऊं, टाटा एलेक्सी भी एक कंपनी है, ये आईटी कंपनी में आती है। इन कंपनी का आप देखिए कि कितना बड़ा चेंज है। तो इन्हीं फैक्टर्स को लेके आपको अपनी जो भी आपको स्टॉक चूज़ करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक चूज़ करना है। वहीं हम बात करें अगर पेनिशिया बायोटेक की, तो आज इसमें लोअर सर्किट लग गई है, लेकिन अगर आप इसका 1 मंथ का डाटा देखेंगे तो ये 180 से उठ के सीधा, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, अपर सर्किट लगी, फिर थोड़े टाइम बाद अपर सर्किट लगी, फिर अपर सर्किट लगी। आज भी इसमें अपर सर्किट लगी थी, लेकिन उसके बाद किसी न्यूज़ की वजह से लोअर सर्किट लग गई और शेयर गिर गया। पेनिशिया बायोटेक फार्मा सेक्टर में आती है। आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करें, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हों। मेरा मेन पर्पज़ तो इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का एक जनरल ट्रेंड है कि वो ऑलवेज़ अपवर्ड होता है। यहाँ हम 5 साल का भी देखेंगे तो ये अपवर्ड ही है। ये जो एक बड़ा डाउनफॉल है, ये आप देखिए 20 फरवरी 2020 को डाउनफॉल हो गया था और आ गया था सीधा गिर के 27,500 पे। ये कोरोना वायरस के टाइम जब वर्ल्ड में कोरोना की पेंडेमिक चल रही थी उस टाइम का ग्राफ है। उस टाइम स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा एक गिरावट आई थी। पर अगर आप सिर्फ एक साल का मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि सेंसेक्स जो है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है और हर कंट्री चाहती है कि वो ग्रो करे। इसलिए ज़्यादातर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हैं तो आपका स्टॉक मार्केट के थ्रू अपवर्ड ट्रेंड होगा और आपको रिटर्न्स ही मिलेंगे।
तो आप सिर्फ ऐसे ही स्टॉक्स को चूज़ करें जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा प्रोवाइड करें, जैसे कि फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ईवी सेक्टर भी एक बहुत बड़ा आ रहा है। ईवी सेक्टर के लिए आपको इंडिया में कोई ईवी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक भी आ रहा है लेकिन ओला अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ऐसे में ओला जिन कंपनी से पार्ट्स लेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे मदरसन सुमी है, मिंडा है, ये दोनों सुंदरम फास्टनर्स हैं, ये ऑटो पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। टाटा पावर, टाटा केमिकल जो है बैटरीज़ के लिए केमिकल प्रोवाइड करता है। अमार राजा इंडिया का बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बैटरी सप्लायर है। एक्साइड भी है लेकिन एक्साइड की इतनी ग्रोथ नहीं देखी। हीरो मोटर कॉर्प पार्ट्स प्रोवाइड करता है। ग्रीव्स कॉटन जो है आईटी में है, जो स्पेशली व्हीकल्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तनला प्लेटफॉर्म्स भी आईटी में है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन भी आईटी में है। खासतौर में ईवी की आईटी डिज़ाइनिंग जो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन करता है। ऐसी कंपनी के स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं जो फ्यूचर में ग्रो होंगे ही